नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पति और पत्नी दोनों की यदि मिथुन राशि होगी तो उनमें डिवोर्स या फिर तलाक की जो संभावनाएं हैं वो कितनी बनती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसे कौन से कारण हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, विवाह के प्रति इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षाएं होती है, वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जो डिवोर्स होता है या फिर जो तलाक होता है ये कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाए। इसके पीछे आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आपकी जो मान्यताएं हैं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो दृष्टि है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सामने वाला जो व्यक्ति है या फिर स्वयं के बारे में भी आपका जो नेचर है, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि दोनों की यदि मिथुन राशि होगी तो मिथुन राशि के बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो द्वि स्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। मतलब किसी भी विषय पर बोलने की जो तैयारी है वो इनमें देखी जा सकती है। सामने वाला जो व्यक्ति है उसे कौन से विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इनको पता होता है, उसी पर चर्चा करने की जो बात होती है वो काफ़ी अच्छी होती देखी जा सकती है। उसी प्रकार हंसकर बोलना, कोई भी जो बात है वो काफ़ी सरलतापूर्वक सामने रखना, ये बातें इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनमें ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। थोड़े से चिकित्सक होते हैं, बचपन से ही क्यूरियस नेचर होने के कारण इनके पास काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देखा जा सकता है। लेकिन जो भी ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं होता, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो मिथुन राशि के जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बातों के लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। इसी वजह से दिन भर में कई प्रकार के मूड स्विंग इनमें देखे जा सकते हैं। इनमें एक बात की थोड़ी सी कमी होती है, वो होता है फोकस, अटेंशन। ये जो बात है महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी वजह से करियर में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। इनकी जो भी बातें होती हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं, मतलब किसी एक बात पर कायम नहीं रहते। लेकिन इनमें इंसानियत काफ़ी अच्छी होती है, दूसरों को मदद करने की जो भावनाएं होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि ये जो व्यक्ति, इनका जो बौद्धिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, जनरल नॉलेज इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आजकल की दुनिया में मतलब जो सोशल जो नेटवर्किंग साइट है इस पर भी ये जो व्यक्ति है काफ़ी आगे ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन मेहनत करना, ये बात थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी इनमें कम देखा जा सकता है। इसी वजह से कई दफ़ा करियर के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इंसानियत जैसे मैंने कहा वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसी से आपका जीवन नहीं चलता। इस चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर मतलब मिथुन राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। जिसमें मृग नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब बुक रीडिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। किसी भी विषय का जो ज्ञान होता है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वाणी पे जो कमांड है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आद्रा नक्षत्र के जो पुरुष या फिर स्त्री होते हैं, इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन कभी कभार थोड़ा सा एरोगेंसी और थोड़ा सा लेजीनेस जो है वो आद्रा नक्षत्र में थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये जो बातें हैं वो आद्रा नक्षत्र में थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती हैं। जो पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र के जो 3 चरण हैं, पहले जो 3 चरण हैं वो मिथुन राशि में आते हैं। अब ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो थोड़ा सा डिपेंडेंट रहता है, मतलब खुद से जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा इनमें कम देखा जा सकता है। स्वयं के जो डिसीजन लेना इसमें थोड़े से पीछे रह सकते हैं। हालांकि इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। इनमें बोलने की कला भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन खुद से कोई डिसीजन लेना ये नहीं करते। लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं या फिर रूढ़िप्रियता जो है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है।
जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि पति पत्नी दोनों की यदि मिथुन राशि होगी, तो दोनों की यदि मिथुन राशि होगी तो नॉर्मली हम 36 गुण बोलते हैं, लेकिन पूरी तरह से कंपेटेबिलिटी वैसे इनमें देखी नहीं जाती। जो देखिए विवाह जो है वो बंधन है या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको जो मिथुन राशि की जो पत्नी है वो नॉर्मली क्या होते हैं कि मिथुन राशि की जो बातें हैं, जो गुण हैं, वो आप जो स्त्री वर्ग है उसके अगर मिथुन राशि होगी तो उनमें आप ज़्यादा देखोगे। तो ये जो पत्नी हमेशा अपेक्षा करेगी कि जो इनके पति है जो कि मिथुन राशि के हैं, अर्निंग में ये जो बात है अर्निंग करना वो हमेशा पसंद करेगी कि उनका जो पति है वो अच्छे अर्निंग करे, क्योंकि स्पेंडिंग इनमें ज़्यादा होती है। हालांकि दोनों में देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अब ये जो दोनों अगर विवाह के बंधन में होंगे तो यही जो बात है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, शारीरिकता के बारे में भी, मतलब फिजिकल लेवल पर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम, मतलब हेल्थ इश्यूज वगैरह भी थोड़े इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। मिथुन राशि में यदि किसी का पुनर्वसु नक्षत्र है, मतलब यदि पत्नी का पुनर्वसु नक्षत्र है और यदि पति का आद्रा नक्षत्र है, तो फिर इन दोनों में जो बातें, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आद्रा जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा एरोगेंट होता है और मतलब बेफिक्र होता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वो इतना सहज नहीं होता, ट्रस्टवर्दी नहीं होता, जिसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। हालांकि दोनों की यदि मिथुन राशि होगी तो डिवोर्स होने की जो संभावना है वो बहुत कम बनती है। सिर्फ आपको जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, और आगे जाके संतान सुख के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं इनमें थोड़े बहुत जिसे हम काम भावना के जो इश्यूज हैं वो थोड़े आने की संभावना ज़्यादा बनती है। खास करके मिथुन राशि के जो पुरुष हैं उनमें ये जो बात है वो थोड़ी कम हो सकती है, जिसकी वजह से जो बातें हैं वो भी डिवोर्स तक जा सकती है। देखिए यहाँ पर शुक्र का जो अभ्यास है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शुक्र है वो नॉर्मली आकर्षण का जो भाव है कुंडली में देता है। तो शुक्र कौन से राशि नक्षत्र में है ये भी जान लेना आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों यदि मतलब मिथुन राशि के होंगे पति पत्नी, तो डिवोर्स की संभावना काफ़ी कम बनती है। जो 2-3 बातें कहें आप, अगर आप उस पर ध्यान दें तो जो आपके जो सहजीवन होगा वो काफ़ी सरल देखा जाएगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके वैवाहिक जीवन में आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि पर कही। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था पति पत्नी यदि दोनों मिथुन राशि के होंगे तो उनमें डिवोर्स की संभावना कितनी बनती है, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।